નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દી ધોરણ 7માં આજે આપણે દોહા અષ્ટક શીખવાનું છે। દોહા જે કવિતા સ્વરૂપમાં હોય છે, બરાબર। આજે આપણે કબીર, તુલસીદાસ અને રહીમના દોહા વિશે વાત કરવાની છે। આ દોહા એક એવી વસ્તુ છે કે જેને સાંભળીને આપણા જીવનમાં કંઈક પ્રેરણા આપણને મળે છે। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित हैं। कबीर वे 15वीं सदी के शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। कबीर जी ने के दोहे में क्या है, तो उनके दोहे में हमें हिंदू मुसलमान को एक रहने की बात की गई है। तुलसीदास वे 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। ये छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं। रामचरितमानस किसने लिखा है, तो तुलसीदास जी ने। रहीम इनका पूरा नाम अब्दुर्रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। चलो हम भी देखते हैं कि वो क्या लिखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हम इसको गा के भी सुनाते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। ऐसे हम उसको गा भी सकते हैं। अब हम उनके अर्थ को देख लेते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे में कबीर हमें कहना चाहते हैं कि बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। व्यक्ति मोटो होय पण एનું કંઈ महत्व वधी सकતું નથી। જેમ ખજૂરનું ઝાડ પણ લાંબુ હોય છે, પણ એનું ફળ કે એની છાયામાં કોઈ લાભ થતો નથી। લેકે છે कि खजूर का पेड़ है तो बहुत बड़ा, पर उससे कोई लाभ नहीं है। खजूर के पेड़ पर फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं और पेड़ के नीचे बैठे कोई मुसाफिर विश्राम भी नहीं कर सकता। ऐसे पेड़ बड़ा होने से किसी का लाभ नहीं होता। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इस दोहे में कहना चाहते हैं कि साधु यानी सज्जन व्यक्ति को सूप के जैसे स्वभाव का होना चाहिए। सज्जन व्यक्ति केवा होय, तो सुपड़ानी जेवा होय। सूप हिंदी में આપણે सूप कहीए, જ્યારે ગુજરાતીમાં એને सूपड़ू कहीए। તમારા મમ્મી सूपड़ाથી અનાજને શું કરતા હશે, સાફ કરતા હશે, બરાબર। એ सूपड़ाની અહીંયા આગળ વાત છે। તો સાધુ વ્યક્તિ જે છે, સજ્જન વ્યક્તિ છે, એ કેવા હોય, सूपड़ाને સમાન હોવા જોઈએ। सूप अच्छे को रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। બરાબર। सूपड़ू શું કામ કરે છે, તો સારું અનાજ જોડે રાખે અને ખરાબ જે કચરો છે બધો બહાર કાઢી નાખે છે। એમ उसी तरह साधु को भी अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए। एम सारी सज्जन व्यक्ति केवी होय, सारी बाबतो ग्रहण करे, खराब वस्तु ने क्यारे ग्रहण करे नहीं, और व्यर्थ बातों की ओर ध्यान भी न दे। व्यर्थ नकामी बातों पर क्यारे ध्यान आपे नहीं, बराबर। एवी व्यक्ति सज्जन व्यक्ति केवी होय, तो आवी होय। तो આપણે પણ શું કરવાનું છે, સજ્જન વ્યક્તિની જેમ સારું ગ્રહણ કરવાનું। પોઝિટિવ વાતોને આપણે યાદ રાખવાની છે। આપણી જોડે જે ખરાબ થાય છે એને આપણે
એને યાદ રાખીને કશો લાભ નથી, એનાથી દુઃખ જ થાય. એટલે હંમેશા સજ્જન વ્યક્તિની જેમ સુપડામાં સારી સારી વસ્તુ ગ્રહણ થાય છે અને ખરાબ કચરો બહાર થાય છે, એમ આપણે પણ જીવનમાં સારી સારી બાબતોને ધ્યાનમાં લેવાની છે અને ખરાબ વસ્તુ પ્રત્યે ધ્યાન આપવાનું પણ નથી. બરાબર, તો આ કહેવા માંગે છે. આગળ જોઈએ. માખી गुड़ में गड़ी રહે, पंख રહ્યો लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए. અહીંયા આગળ લાલચની વાત છે. અહીંયા કબીરજી આપણને કહે છે, જેમ मक्खी गुड़ खाने की लालच में गुड़ पर बैठती है और उसके पैर गुड़ में फंस जाते हैं, बाद में वो चाहे जितना भी हाथ पैर हिला ले और पछतावा करे पर वो गुड़ में ही फंसी रहती है. सचमुच लालच बुरी बला है. यहाँ कहना चाहता है कि जब मक्खी का उदाहरण देखे, माखीનું ઉદાહરણ આપીને કબીરજી આપણને કહેવા માંગે છે કે જેમ ગોળ ખાવાની લાલચમાં એ ગોળ ઉપર બેસે છે અને ગોળની અંદર એના પગ શું થાય છે, ફસાઈ જાય છે. પછી એ ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરે એમાંથી એ નીકળી શકતી નથી. ગમે તેટલે હાથ મિલે ઓર સિર ધુને, લાલચ બુરી બલાય. ગોળ ખાવાની લાલચમાં ગોળ પર બેસી જાય છે ને પોતાના પગ ફસાઈ દે છે. એમ આપણે લાલચ કરવી જોઈએ નહીં. કોઈ ગમે તેટલું આપણને પ્રોત્સાહન આપે કે આ વસ્તુ તાર જોઈતી હોય તો આ વસ્તુ કરી નાખ, તો એવામાં ક્યારેય ફસાવવું જોઈએ નહીં. લાલચ કરવાની નહીં. જેટલું આપણને જે મળે છે એમાં સંતોષ રાખવો જોઈએ. બરાબર, એ અહીંયા આગળ કબીર આપણને શું કરે છે, સંદેશ આપે છે. तुलसीदास जी આપણને શું કહે છે, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चाहिए नदी नाव संजोग. तो यहाँ तुलसीदास हमें क्या कहना चाहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं. तुलसीदास संसार में भांति भांति के लोग यानी तरह तरह के लोग संसार में हो શકે, બધા એક સમાન હોતા નથી. हम उन सब के साथ हिलमिल कर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संयोग होता है. जैसे नदी और नाव एक समान रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, वैसे ही संसार में कई सारे लोग रहते हैं. हमें उन सब के साथ हिलमिल कर रहना है. यही संदेश हमें तुलसीदास जी कहते हैं. तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली जाए, मुँह ढोर के चाम से लो भस्म हो जाए. बहुत ही सुंदर बात तुलसीदास जी ने की है. तुलसीदास यहाँ कहते हैं कि गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती. આપણે કોઈ જો ખરાબ વસ્તુ કરી હોય તો એની હાય આપણને લાગે ને લાગે. मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकड़ी से लोहा भी भस्म हो जाता है, फिर किसी जीवित व्यक्ति की हाय कैसे निष्फल जा सकती है. यहाँ कहते हैं कि मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा भी भस्म हो जाता है. એટલે कठिन चीज का नाश हो जाता है. तो जीवित व्यक्ति की हाय लेना कितना योग्य है. तो किसी भी गरीब व्यक्ति की हाय हमें लेनी नहीं है. उस गरीब व्यक्ति को हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ बुरा कभी करना नहीं चाहिए. यही सीख देते. रहीम के दोहे हम अगले वीडियो में देखेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.